बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आप देख रहे हैं बायोलॉजी विद डॉक्टर मोहम्मद आतिफ अता, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और कुछ लेक्चर्स की कंटिन्यूएशन हमारी चल रही थी जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 से स्केलेटल सिस्टम, मस्क्यूलर जो सिस्टम हमने स्टार्ट किया था, जिसमें स्केलेटल मसल्स और दूसरे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। आज एक स्टूडेंट ने स्पेशली एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात की है जिसका नाम है लोकोमोशन इन एनिमल्स। ये चैप्टर नंबर 2 से लास्ट टॉपिक है, तो आज हम इसे डिस्कस करते हैं, लोकोमोशन इन एनिमल्स। आइए स्टूडेंट्स इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? दीज आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, सिंगल सेल्ड एनिमल्स, वो एनिमल्स जिनकी बॉडी टेक्सचर सिर्फ एक सेल का बना हो। ये बेसिकली प्रॉपर शेप रखते हैं न्यूक्लियस की, सो दे आर बेसिकली यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के अंदर प्रॉपर शेप हो न्यूक्लियस की, नंबर 1। नंबर 2, ये उनकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक सेल की बनी हो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल्स हैं क्योंकि इन्हीं से फिर आगे चल के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए। तो अब इनमें कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं, कितने टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनमें फिर कौन कौन सी मूवमेंट्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट जो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है अमेबा, अमेबा प्रोटियस। अमेबा में जो मूवमेंट होती है इट इज टर्म्ड एज सीडोपोडियल मूवमेंट। दूसरा जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है यूग्लिना। यूग्लिना में जो मूवमेंट होती है दिस इज बिकॉज ऑफ फ्लैजिला, सो इट इज टर्म्ड एज फ्लैजिलरी मूवमेंट। और थर्ड वन वो हमारे पास मौजूद है जिसका नाम है पैरामीशियम। और पैरामीशियम में जो मूवमेंट होती है दिस इज बिकॉज ऑफ सीलिया, सो इट इज टर्म्ड एज सीलियरी मूवमेंट। तो ये डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट्स हैं जो आज हमने डिस्कस करनी है। इसको आप इस तरह से याद रखें, हम फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट चलें या स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट चलें। अगर हम फास्टेस्ट से स्लोएस्ट की तरफ चलते हैं, फास्टेस्ट मूवमेंट अकर्स थ्रू फ्लैजिला। फ्लैजिला एक सिंगल एक विप लाइक स्ट्रक्चर है, एक लॉन्ग थ्रेड स्ट्रक्चर है जो हेल्प करता है मूवमेंट में। उसके बाद जो सेकंड फास्ट मूवमेंट आती है वो होती है सीलिया के थ्रू, विच आर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर। सीलिया स्टैंड्स फॉर आईलैशेस, पलकों की तरह छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो पूरी बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं और वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। थर्ड जो कि स्लोएस्ट मूवमेंट है दैट अकर बेसिकली थ्रू सीडोपोडिया। तो सीडोपोडिया की मदद से वो मूवमेंट होती है। स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम द फर्स्ट वन, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ इसके ब्लॉक्स बना लेता हूँ, समझने में हमें बड़ी आसानी रहेगी। तो सबसे पहला जो हमारे पास मूवमेंट है वो है सीडोपोडियल मूवमेंट, नंबर 1। नंबर 2 जो हमारे पास मूवमेंट है दिस इज सीलियरी मूवमेंट। और नंबर 3 हमारे पास जो मौजूद है दैट इज फ्लैजिलरी मूवमेंट। तो ये 3 हमारे पास मूवमेंट्स हैं। इसको मैं यहाँ पर इस तरह से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में और इसको याद रखने में आसानी रहे। ये आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे अच्छे से समझें और देखें। बेटा फर्स्टली जो सीडोपोडियल मूवमेंट है it is seen in amoeba।
जो सार्कोडीनास, जो प्रोटोजोन की क्लास सार्कोडीना है, ये सार्कोडीनास के अंदर देखी जाती है सीडोपोडियल मूवमेंट। सीडोपोडिया बेसिकली क्या है? सीडोपोडिया is a finger-like projection that forms by pushing force of cytoplasm towards cell membrane। तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वो फोर्स अप्लाई करेगा। यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो है वो दो तरह से एक्ट करेगा, सोल के तौर पे भी जो लिक्विफाई होता है, और सेमी लिक्विड फॉर्म में भी, जिसे हम जेल कहते हैं, जेल की फॉर्म में मूवमेंट करता है। तो ये मूवमेंट में हेल्प करता है, ओवरलैपिंग करता है। जैसे मैं अगर साइटोप्लाज्म हूँ तो मैं फोर्स अप्लाई करूँगा टूवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा, जो कि आप अगर उस स्ट्रक्चर को देखें तो वो एक रफ स्केच अगर हम बनाएं तो वो इस तरह से एक रफ स्केच बनता है। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इन प्रोजेक्शंस को कहते हैं सीडोपोडिया, फॉल्स फीट। फॉल्स फीट इसलिए कहते हैं ये परमानेंट नहीं होते, ये टेम्पररी बनते हैं, मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट करने के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। तो याद रखिएगा ये स्लोएस्ट मूवमेंट होती है, स्लोएस्ट मूवमेंट अमंग प्रोटोजोआ। ठीक है, उसके बाद आ जाए सेकंड वन, सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट के लिए हम बेस्ट एग्जांपल लेते हैं पैरामीशियम की। फिर वही बात, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा कि बन जाए। अब जैसा भी बने बर्दाश्त कीजिएगा। ये आपके सामने मैंने कोशिश की है पैरामीशियम बनाने की। तो वो इस तरह से सोल ऑफ द फुट की तरह बना होता है। इसकी बॉडी के ऊपर पूरे आउटर साइड पर ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको कहा जाता है सीलिया। ठीक है, तो सीलियरी मूवमेंट सबसे पहली बात किस में देखी जाती है? सीन इन सीलिएट्स। जैसे हम बात कर रहे हैं पैरामीशियम की, तो सीलियरी मूवमेंट बेसिकली सीलिएट्स में देखी जाती है। जैसे हम पैरामीशियम की बात कर रहे हैं तो ये आपके सामने पैरामीशियम में सारे सीलियाज मौजूद हैं। इसमें याद रखिएगा, इसमें मूवमेंट कैसे होती है, याद रखने के लिए बड़ा आसान तरीका है। इसमें दो तरह के स्ट्रोक्स देखे जाते हैं, फ्लिपरिंग मूवमेंट करते हैं। पहली बात तो ये सीलिया, सीलिया कहते हैं आईलैशेस को, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर। बना किसका होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय what formed by cilia? It is formed by a protein called as tubulin। टिब्यूलिन प्रोटीन होता है। अगर टिब्यूलिन सीलिया बनाता है उसे कहते हैं सीलियन। तो सीलियन का बना हुआ है क्या? इट्स अ टिब्यूलिन प्रोटीन। फ्लिपरिंग मूवमेंट करता है ये। आपने स्विमर को देखा स्विमिंग कैसे करते हैं? हाथ को आगे लेकर आए, पानी को पीछे फेंका। अब जब पानी को पीछे फेंकेंगे तो बॉडी फॉरवर्ड मूव करेगी। तो जब आपने हाथों को ऐसे उठाकर आगे किया, दिस इज रिकवरी स्ट्रोक। जब आप इसे बैक करोगे, आप फोर्स अप्लाई करोगे, पानी पीछे जाएगा। इट इज पावर स्ट्रोक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रोक सीन इन ciliary movement, that is power stroke and recovery stroke। ये दोनों स्ट्रोक्स देखे जाते हैं किसमें? सीलियास में। तो ये दोनों मूवमेंट कर, अच्छा मूवमेंट कौन करवाएगा? मूवमेंट अकर थ्रू पावर स्ट्रोक। तो ये लोकोमोट करवाता है, ये लोकोमोशन करवाता है। यहां पे याद रखने वाला पॉइंट, पावर स्ट्रोक की जो डायरेक्शन होगी मूवमेंट उसके अगेंस्ट में होगी। अगर पावर स्ट्रोक को मैं ऐसे बैक करता हूं, मेरी बॉडी जाएगी फॉरवर्ड। मैं पावर स्ट्रोक को ऐसे फॉरवर्ड करता हूं तो मेरी बॉडी जाएगी बैकवर्ड। ये याद रखिएगा। तो सीलियरी मूवमेंट इज सीन इन पैरामीशियम। और दूसरे ऑर्गेनिज्म जिनमें ये मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, जितने भी सीलिएट्स हैं, यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं पैरामीशियम की। ये दोनों तरह के स्ट्रोक्स होंगे। आ जाए फ्लैजिलरी मूवमेंट। तो
तो सबसे पहली बात ये कि फ्लैजिलरी मूवमेंट इज सीन इन यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, ट्राइपेनोसोमा, जिसे हम ट्रिप्नोसोमा भी कहते हैं, उनमें देखी जाती है। फ्लैजिला बेसिकली क्या है? व्हाट इज फ्लैजिला? अ लॉन्ग थ्रेड which is formed by a protein called as tubulin, जिसको हम कहेंगे फ्लैजिलिन है। टिब्यूलिन फ्लैजिला फॉर्म कर रहा है तो फ्लैजिलिन, सीलिया फॉर्म कर रहा है सीलियन। याद रखिएगा बेटा, tubulin protein is a main protein that helps to form cilia, that helps to form flagella। ये वही tubulin protein है जो आपने सेंट्रियोल में यकीनन पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम काम इसमें हो रहे हैं। अच्छा, एग्जैक्टली इसमें भी अगर हम यूग्लिना बनाएं फिर वही मसला आएगा, फिगर बर्दाश्त करनी है। अगर हम यूग्लिना बनाएं तो वो कुछ ऐसा बनता है, इस तरह से, इस तरह बनेगा। और उसमें एक, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि जो हमारा मकसद है वो पूरा हो जाए। ये बड़ा सा एक फ्लैजिला मैंने बना दिया। ठीक है, तो यकीनन नज़र आ रहा होगा, क्लियर होगा बिल्कुल। तो ये लॉन्ग थ्रेड, विप लाइक स्ट्रक्चर, इसमें भी वही आपको नज़र आएगा। पावर स्ट्रोक विच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ यूग्लिना, ये हेल्प करेगा मूवमेंट में। और रिकवरी स्ट्रोक जो वापस से इसको अपनी पोजीशन में लेकर आएगा ताकि पावर स्ट्रोक जनरेट हो सके। तो रिकवरी स्ट्रोक इसको प्रिपेयर करता है कि मूवमेंट करे। मेरी बात को याद रखिएगा, पावर स्ट्रोक की जो डायरेक्शन होगी मूवमेंट उसके अगेंस्ट होगी, बैकवर्ड मूवमेंट फॉरवर्ड। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, इसमें जो स्लोएस्ट मूवमेंट थी वो हमने बात की थी सीडोपोडिया की। इसके बाद इसमें होती है फास्ट मूवमेंट सीलियास के थ्रू, और फ्लैजिलरी मूवमेंट इज द फास्टेस्ट मूवमेंट, फास्टेस्ट मूवमेंट अमंग प्रोटोजोआ। ये याद रखिएगा, इट इज फास्टेस्ट मूवमेंट विच इज सीन इन प्रोटोजोन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस छोटा छोटा नन्ना टॉपिक। इससे रिलेटेड अगर कोई बात हो, कोई कन्फ्यूजन हो, प्लीज़ ज़रूर पूछें। बाकी जो मूवमेंट्स हैं उसको भी हम वक्त के साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट में ज़रूर लिखें। एक बात जो मैं कई दफ़ा आपसे कह चुका हूँ, एक दफ़ा फिर आपसे कहूँगा, आप में से ज़्यादातर वीडियोज़ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएँ, उसे ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।